हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन को बताएंगे। ये सभी वो क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की ढेर सारी संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेली 1000 क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको डेली रोज शाम 8 बजे 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट 30 प्लस क्वेश्चन को सही करेंगे उनका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन को मिलाकर। अगर आप इस वीडियो में 50 क्वेश्चन में से 30 भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे हम लोग 50 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और आप लोग भी अपना कमेंट कीजिएगा आपका स्कोर आज इस वीडियो में कितना रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पूछा गया हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बस इतना है कि आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम यहाँ आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। जिस भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक से क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा 1974 में, यानी प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1974 में मनाया गया था। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग पढ़ते चलिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा डायोप्टर, यानी एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, यानी किसमें दिया गया है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें आएगा नीति निर्देशक तत्वों में, यानी जो है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आपको डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? यानी पूछा जाएगा जो टीबी होता है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है, इसका माइकोबैक्टीरियम बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तपेदिक जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2022 में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो इस वीडियो में भी 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें आएगा चीन, यानी जून 2022 में चीन देश ने स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, तो चीन ने किया है, चीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा डेवी, यानी डेवी वैज्ञानिक जो थे वो सर्वप्रथम सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। तो अगर पूछे कौन पिघलाया था तो डेवी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आएगा महाभियोग से। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किससे? महाभियोग से। महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसका आंसर महाभियोग बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, यानी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या फिर कोई संबंध नहीं है? तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। आपको पता है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, तो बढ़ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, यानी जो चौरी चौरा नामक स्थल है वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो गोरखपुर इसका आंसर होगा। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। आपको बताते हैं लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो लगभग दिया गया है। आपको इससे रिलेटेड आपके मतलब इससे आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है। 330 दिया गया है, कहीं कहीं आपको 340 भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर लगभग दे तो 340 के अप्रॉक्स आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील पर स्थित, यानी कहा गया है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तो आपको बताना है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर झील किस झील पर स्थित है। आपको बता दें इसका आंसर डल झील है, यानी डल झील पर विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर है जो किस झील पर है, डल झील पर। तो डल झील इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी आपको बता दें किसी बीकर में जो कुछ द्रव होता है उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तरल से भरे हुए बीकर का तल कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका आंसर अपवर्तन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, गैसों के दाब, विद्युत विच्छेदन, विद्युत प्रसार, विद्युत अपघटन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विद्युत अपघटन, यानी जो फैराडे का नियम है वो विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि बैक्टीरिया के कारण दूध हमेशा खट्टा होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। प्रोटोजोआ इसका गलत आंसर होगा, वायरस गलत होगा, निमिडोड गलत होगा। तो बैक्टीरिया के कारण दूध हमेशा खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके भी जो एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगा वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 2022 के करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है, तो नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड देखिए हाइड्रोजन है, लोहा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा है जो अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो ऑक्सीजन है वह अणुचुंबकीय पदार्थ है, बाकी सब चुंबकीय पदार्थ हैं। इसका आंसर ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं। आपको बताना है किस क्रम में जुड़े होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उसे श्रेणी क्रम कहा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तब वो एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर श्रेणी क्रम बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें कौन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी शामिल थे, सरदार पटेल ये भी शामिल थे, BR अम्बेडकर ये नहीं शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स BR अम्बेडकर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। आप लोग अपना आंसर देखते चलिएगा। लास्ट में 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आगा खां, यानी मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, तो आगा खां इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि मटर जो है, मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? तो फ्रेंड्स देखिए भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया है? 162वां आयकर दिवस मनाया है 24 जुलाई 2022 को। तो इसका आंसर 162 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? यानी पूछा गया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपको बता दें एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, तो एंडरसन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टेनिस, तैराकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन। तो फ्रेंड्स याद रखना जो करडम मल्लेश्वरी हैं वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। तो भारोत्तोलन याद रखना, भारोत्तोलन के कौन संबंधित है? करडम मल्लेश्वरी। तो भारोत्तोलन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स देखना, जब भी परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। यानी लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिंदु स्राव कहा जाता है। तो बिंदु स्राव उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। मैं आशा करता हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देखते हैं। तो आप लोग इसका आंसर हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यानी चार ऑप्शन है, अमोनिया, ऑक्सीजन, वायु, पारा। इसमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है वो रासायनिक यौगिक है, बाकी सब रासायनिक यौगिक नहीं है। तो इसका आंसर ऑक्सीजन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। सॉरी फ्रेंड्स इसमें गलत आंसर हो गया, ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, अमोनिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? अमोनिया है, ऑक्सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। यानी जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स देखना, जो दूसरा होता है, दूसरा परमाणु कक्षा की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका आंसर 8 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? यानी आपको बताना है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। तो इसका आंसर सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वो सचिन तेंदुलकर की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है नेफोमीटर
नेफोमीटर किसका मापन किया जाता है, यानी नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन है बादलों की दिशा एवं गति, वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका आंसर होगा बादलों की दिशा एवं गति। नेफोमीटर द्वारा बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स संघनन, केशिका क्रिया, अवशोषण के सिद्धांत, चूषण क्रिया। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा केशिका क्रिया, यानी मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत जो है वो केशिका क्रिया है। केशिका क्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी आपको बताना है नाभिक से निकलने वाली सभी विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, यानी गामा किरण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको बताना है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। 20 जून 1951, 4 अप्रैल 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो 20 जून 1951 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो फीडे है यह शतरंज खेल से संबंधित है। तो शतरंज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 25 साल है, यानी आपको कम से कम 25 साल होना अनिवार्य है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इसका आंसर 25 साल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो CHCl3 है यह सहसंयोजी यौगिक का बिल्कुल सही उदाहरण है। तो इसका आंसर CHCl3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 13 फरवरी को किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस, स्मृति दिवस किसकी याद में, सरोजिनी नायडू के याद में मनाया जाता है। इसका सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय, यानी रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो मोल की संख्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। तो केशव चंद्र सेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है विभाज्योतिकी कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि कोशिका विभेदन जो है, कोशिका विभेदन के कारण विभाज्योतिकी कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण होता है। तो इसका आंसर कोशिका विभेदन बिल्कुल सही होगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कहा गया है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, लाइसोसोम जो है इसका आंसर होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो यानी आपको बताना है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो आपको पता है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो इसका आंसर भरत मुनि बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन है, कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो यानी आपको बताना है कि ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण नहीं होता है। तो आपको पता है कि सौर जो है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि कोयला, परमाणु, पेट्रोल से प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर सौर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 1 से 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए हैं, ये 50वां क्वेश्चन है। इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी चार ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक करता है। तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य है जो भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन को बनाया गया है। जिस टॉपिक से पूछा जाता है बिल्कुल उसी टॉपिक से क्वेश्चन को बनाया गया है। आप लोग अब अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। हम देखते हैं अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने 30+ क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा वो बिल्कुल सही किए हैं, आपके एग्जाम में भी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से डेली बेसिस पे हम लोग 50-50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स 1 अगस्त से लेकर हम लोग 17 अगस्त तक टोटल प्रैक्टिस करेंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन की। आप लोग 1000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जीके में आपके एक बार बता देते हैं जीके में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। जीके में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस की बात करें तो वहां से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जीएस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको देखा अपने 50 क्वेश्चन में से जीएस के ज्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन 25 होते हैं और पूरे जीके के मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आप देखेंगे 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ज्यादातर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज इस 50 क्वेश्चन में बनाया था। कम से कम 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से थे, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से, बाकी सब क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग को जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन को इसमें आज डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।